जिनेन्द्र वंदितु सब सिद्धे ध्रुव ममल मनोवमं गदिं पते वोचामि समय पाहुड़ मिणमो सुद केवली भणिदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज द्वारा रचित महान ग्रंथाधिराज समय सार जी का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। ज्ञानशाला के माध्यम से हमने पिछली कक्षा में समझा था, एक उदाहरण के माध्यम से आचार्य भगवान ने हमें बताया कि जिस प्रकार लोक व्यवहार में ऐसा देखा जाता है कि कोई निंदनीय अथवा बुरे कार्य करने वाला कोई व्यक्ति होता है, उसका वह कार्य जान करके कि यह तो गलत आचरण करता है, यह तो पापी है, यह तो दुराचारी है, ऐसा जान करके जो सज्जन पुरुष होता है वो उसे छोड़ देता है। मन वचन काय से उसका साथ, उसकी संगति, उससे बातचीत करना, उसके साथ उठना बैठना, सब व्यवहार को वो त्याग देता है। उसी प्रकार जो ज्ञानी आत्मा है, जो आत्म स्वभाव में स्थित शुद्धोपयोगी मुनि महाराज हैं, वो उन कर्मों के स्वभाव को जान करके, चाहे वो शुभ कर्म हो चाहे अशुभ कर्म हो, कर्म तो संसार में भटकाने वाले हैं, संसार में परिभ्रमण करवाने वाले हैं। इस प्रकार उन कर्मों के स्वभाव को जान करके मन वचन काय से उन कर्मों को छोड़ देता है। आज की कक्षा में आचार्य भगवान उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहेंगे, या यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि जो राग से युक्त है वही जीव संसार में परिभ्रमण करता है, और जो उन कर्मों को छोड़ देता है वह जीव विराग से युक्त होकर के मोक्ष को प्राप्त करता है। इसलिए आचार्य भगवान हमें उपदेश दे रहे हैं, चाहे वे शुभ कर्म हो चाहे अशुभ कर्म हो, उनमें हमें राग नहीं करना चाहिए। आइए देखते हैं गाथा क्रमांक 157। रत्तो बंधदिकं मम मुञ्चदि जीवो विराग संपन्नो एसो जिणोवदेशो तम्हाकं मे सुमारज्य रत्तो बंधदिकं मम मुञ्चदि जीवो विराग संपन्नो एसो जिणोवदेशो तम्हाकं मे सुमारज्य रत्तो बंधदिकं मम मुञ्चदि जीवो विराग संपन्नो एसो जिणोवदेशो तम्हाकं मे सुमारज्य। आइए गाथा का अर्थ समझते हैं। गाथा बहुत सरल है, बहुत सुंदर है। इस गाथा को हमें अपने जीवन में उतारना है, इतनी अच्छी गाथा है ये। देखें, रत्तो बंधदिकं मम, रत्तो अर्थात रागी जीव, राग से युक्त, बंधदि अर्थात बांधता है, कम्मम अर्थात कर्मों को। रागी जीव कर्मों को बांधता है, मुंचदी छूटता है, जीवो अर्थात जीव, जीव छूटता है। किन से छूटता है? कर्मों से। लेकिन कैसा जीव? विराग संपन्नो, विरक्त हुए जीव, अर्थात जो राग से रहित हैं, विरागी जीव हैं, वे जीव कर्मों से छूटते हैं। कितनी सुंदर परिभाषा, बहुत सरल भाषा में आचार्य भगवान ने कहा, कर्मों से कौन छूटता है? जो राग नहीं करता, जो विरागी है। कर्मों को कौन बांधता है? जो उन कर्मों के प्रति राग करता है, जो कर्मों में उलझा हुआ है। ऐसो जिणोवदेशो, ऐसो अर्थात यह, जिणोवदेशो जिनेन्द्र भगवान का उपदेश है। आचार्य भगवान बहुत स्पष्ट कह रहे हैं कि मैं स्वयं नहीं कह रहा, तीर्थंकर भगवान, सर्वज्ञ भगवान जो हैं, वीतरागी भगवान जो हैं, केवली भगवान जो हैं, उनका ऐसा ही उपदेश है
कि जो राग से युक्त जीव है वो कर्मों को बांधता है और जो विरागी जीव है वो कर्मों से छूटता है। तमहा, इसलिए कम्मेसु, कर्मों में, मां रज्जय, राग मत कर। कितनी सुंदर बात यहाँ पर कह दी हमारे लिए कि हे भव्य जीव, इसलिए तू कर्मों में राग मत कर। यदि कर्मों में राग करेंगे या कर्मों से राग करेंगे तो हमारे कर्म बंधेंगे और संसार में हम परिभ्रमण करेंगे। और यदि कर्मों से राग नहीं करेंगे, कर्मों से छूटना है, तो हमें वैराग्य को धारण करना है, उन कर्मों के प्रति राग को हटाना है। एक बार फिर से गाथा का अर्थ देखें। रत्तो बंधदि कम्मम, रागी जीव कम्मम बंधदि, कर्मों को बांधता है। मुंचदि जीवो विराग संपन्नो, विराग संपन्नो, विराग से संपन्न अर्थात संपन्न, युक्त, सहित, राग से रहित जो जीव है वह मुंचदी, कर्मों को छोड़ता है अथवा कर्मों से छूटता है। ऐसो जिणोपदेशो, यह जिनेन्द्र भगवान का उपदेश है। तमहा, इसलिए कम्मेसु मां रज्जय, हे भव्य जीव, कर्मों में राग मत कर। तुम कर्मों में राग मत करो। कर्मों में राग करोगे तो कर्म बंधेंगे, संसार परिभ्रमण होगा। अनादिकाल से हम संसार में क्यों परिभ्रमण कर रहे हैं? सिर्फ इसी कारण से क्योंकि हम कर्मों के प्रति राग करते हैं। चाहे वे शुभ कर्म हो चाहे अशुभ कर्म हो, हम उन कर्मों को करते हैं, उनके प्रति हमारी दृष्टि रहती है, हम ये भाव करते हैं। हम शुद्ध परिणामों की बात सोचते ही नहीं हैं, शुभ और अशुभ परिणामों में ही हम फंसे रहते हैं। इस कारण से हम संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। आचार्य भगवान यहाँ पर चाहे वे शुभ हो चाहे अशुभ हो, दोनों कर्मों से छूटने की बात कर रहे हैं, क्योंकि यह ग्रंथ निश्चय परक ग्रंथ है। आइए गाथा का भावार्थ देखें। रागी जीव कर्मों को बांधता है और वैरागी जीव कर्मों से छूटता है। यह जिनेन्द्र भगवान का उपदेश है। इसलिए हे भव्य जीव, तू कर्मों से राग मत कर। आचार्य भगवान बहुत सरल भाषा में करुणा करके, जैसे एक माँ अपने बच्चे को पुचकारते हुए कहती है कि बेटा तू ऐसा मत कर, उसी तरह जिनवाणी माँ हमें बहुत प्रेम भाव से समझा रही है कि हे जीव, यदि तुम कर्मों से छूटना चाहते हो तो उन कर्मों में राग को मत करो। पंडित जी, शुभ और अशुभ कर्मों में राग करने से क्या नुकसान है? शुभ अथवा अशुभ किसी भी प्रकार के कर्म हो, यदि हम उनमें राग करते हैं तो सबसे बड़ा नुकसान है हमारा संसार परिभ्रमण। यदि हम कर्मों में राग करेंगे तो फिर हम संसार से निकलेंगे कैसे? यहाँ कर्मों से राग करने का तात्पर्य है शुभ परिणामों अथवा अशुभ परिणामों के निमित्त से जो हम संसार की क्रियाएं कर रहे हैं। मन वचन काय हमारा शुभ में लगा हुआ है चाहे अशुभ में लगा हुआ है। यदि इस प्रकार ही हम करते रहेंगे तो फिर हमारा संसार नहीं छूटेगा। हमारी आत्मा का कल्याण कब होगा? जब हम शुभ और अशुभ दोनों परिणामों को छोड़ करके शुद्ध परिणामों को ग्रहण करेंगे, तब हमारी आत्मा का कल्याण होगा। इसलिए शुभ अथवा अशुभ परिणामों में राग करेंगे, संसार नहीं छूटेगा। यही तो हमारा सबसे बड़ा नुकसान है। हम समय सार जी जैसा महान ग्रंथ पढ़ रहे हैं, इसलिए हमें अपना लक्ष्य बनाना है कि हमें शुद्ध परिणाम करना है, शुद्ध कर्म करना है, शुद्धोपयोग को प्राप्त करना है। इसलिए लक्ष्य को प्राप्त करने की अपेक्षा से और आचार्य महाराज यह ग्रंथ विशेष रूप से निश्चय की दृष्टि से उन मुनि महाराजों के लिए लिख रहे हैं जो शुद्धोपयोग में लीन हैं। उनकी अपेक्षा से यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं कि तुम दोनों प्रकार के, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, दोनों कर्मों में राग मत करो। जब राग छूटेगा तो निश्चित रूप से वह जीव विरागी बनेगा और कर्मों से छूटेगा और मोक्ष को प्राप्त करेगा ही करेगा। पंडित जी, शुभ और अशुभ कर्म से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्म से यदि हम दूर होना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हमें कर्मों से बचना चाहिए, ऐसे परिणामों से बचना चाहिए जो शुभ अथवा अशुभ परिणाम हैं। वास्तव में लक्ष्य है हमारा शुद्धोपयोग। यदि हम इनसे बचना चाहते हैं तो हम शुद्धोपयोग को प्राप्त करें। अब महिलाएं हैं, माताएं बहनें हैं, वो तो इस पंचम काल में क्या किसी भी काल में शुद्धोपयोग को प्राप्त नहीं हो सकती है, क्योंकि उनका पंचम गुण स्थान से ऊपर संभव नहीं है। शुद्धोपयोग द्रव्यानुयोग की अपेक्षा से 7वें आदि गुण स्थान से होता है, कर्णानुयोग की अपेक्षा से 11वें 12वें गुण स्थान में होता है।
जब सात्विक गुण स्थान से शुद्धोपयोग कहा गया है तो आपने प्रश्न किया हम शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों से बचने के लिए हम क्या करें। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं हम मुनि बने, और मुनि भी ऐसे ही नहीं बने, 28 मूल गुणों का बिल्कुल निरतिचार पालन करें। पालन करते करते अपने आत्म स्वरूप में लीन हों। जब शुद्धोपयोग को प्राप्त हो जाएंगे तब उस अवस्था में हम शुभ और अशुभ दोनों कर्मों से छूट जाएंगे। लक्ष्य हमारा शुद्धोपयोग का होना चाहिए। जब तक हम वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं तब तक हम शुभ क्रियाओं को करें, शुभ योग को करें, अशुभ से दूर हटें। लेकिन यहाँ तो आचार्य भगवान कह रहे हैं हमें शुद्धोपयोग को ही प्राप्त करना है। जो शुद्धोपयोग को प्राप्त कर लेंगे वे मुनि महाराज ही शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों से दूर हो सकते हैं। भैया जी, हम लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? देखो भैया, गृहस्थी में तो ये संभव नहीं है। आप ये सोचो कि हम यही गृहस्थ में रह करके शुद्धोपयोग को प्राप्त कर लें, शुभ और अशुभ दोनों परिणामों से छूट जाएं, ये संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम संसार में हैं, गृहस्थ में हैं। हमारे साथ में अभी अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यान, संजुलन कर्म लगा हुआ है, कषाय लगी हुई है। इस कारण से हमारे कषाय तीव्र होने के कारण से हमारे परिणाम शुद्ध नहीं हो सकते। फिर हम क्या करें? हम गृहस्थ में रह करके अशुभ से हटें और शुभ में प्रवृत्ति करें। मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं, लक्ष्य तो हमें यही बनाना है कि हमें शुद्धोपयोग को ही प्राप्त करना है, हमें मुनि ही बनना है, आत्मा का कल्याण करना है। तो हम शुभ और अशुभ दोनों परिणामों से अलग हों, हमें दोनों कर्मों को नहीं करना। लेकिन जब तक वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं तब तक हम अशुभ से अपनी प्रवृत्ति को हटाएं, शुभ में अपनी प्रवृत्ति को लगाएं। 20वीं सदी के महान आचार्य हुए चारित चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज, जब उनका अंतिम समय चल रहा था, संलेखना समाधि के समय, सब लोगों ने, भक्तजनों ने उनसे एक निवेदन किया, भगवान एक अंतिम उपदेश तो दीजिए, हमें क्या करना चाहिए। कितना अच्छा उन्होंने एक वाक्य कहा, अपने आप को अशुभ से हटाओ और शुभ में लगाओ, बस यही जिनेंद्र भगवान का उपदेश है। बिल्कुल, असुहादो विनिवित्ति सुहे पवित्ति, अशुभ से निवृत्त हो करके, छूट करके शुभ में प्रवृत्त होना ही वास्तव में हम गृहस्थों के लिए कल्याणकारी है। और हम गृहस्थों के लिए ही नहीं, उन मुनि महाराजों के लिए भी जो अपने शुद्धोपयोग से च्युत हैं, अभी शुद्धोपयोग को प्राप्त नहीं हैं। शुद्धोपयोग तो अंतर मुहूर्त के लिए होता है, पूरे जीवन भर तो हो नहीं सकता। तो जब शुद्धोपयोग से छूटेंगे तो शुभोपयोग को ही प्राप्त होंगे। इसलिए शुभोपयोग रूप प्रवृत्ति अच्छी है, लेकिन शुद्धोपयोग की अपेक्षा से उस प्रवृत्ति को बुरा कहा है, गलत कहा है, संसार का कारण कहा है। इसलिए आचार्य भगवान ने यहाँ पर शुभ और अशुभ दोनों परिणामों से छूटने की बात कही है। इष्टोपदेश में भी आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी महाराज ने लिखा है, बध्यते मुच्यते जीव सममो निर्मम क्रमात् तस्मात् सर्व प्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिंतयेत्। ममत्व परिणाम से राग से सहित होता है तो जीव बंधता है कर्मों से, राग से रहित होता है, ममत्व परिणाम से रहित होता है तो वह जीव कर्मों से छूटता है। इसलिए जैसे प्रयत्न बने, जितनी कोशिश बने, हमें निर्ममत्वता का चिंतन करना चाहिए। मेरा कोई नहीं है, कर्मों के प्रति, वस्तुओं के प्रति, चाहे वो द्रव्य कर्म हो, चाहे भाव कर्म हो, चाहे नो कर्म हो, उनके प्रति हमें राग को छोड़ना चाहिए। जितना जितना हम धर्मरूप प्रवृत्ति करेंगे, हम गृहस्थों की अपेक्षा से बात कर रहे हैं, जितना जितना हम अशुभ से हटेंगे, शुभ में प्रवृत्ति लगाएंगे, वो हमारे लिए कल्याणकारी है। और जब शुभ की प्रवृत्ति करते करते मुनि अवस्था को प्राप्त हो करके जब शुद्धोपयोग को लीन हो जाएंगे तो वह शुभोपयोग स्वयं छूट जाएगा। इस प्रकार की हमें धारणा बनानी चाहिए। इस गाथा के बाद हम पर कब लागू होगी? आप स्वयं विचार करें, इस गाथा की बात आप पर कब लागू होगी। क्या आप अभी शुभ और अशुभ दोनों कर्मों से छूट चुके हैं? उत्तर मिलेगा नहीं, अभी शुभ कर्म भी हैं, शुभ परिणाम भी हो रहे हैं, अशुभ परिणाम भी हो रहे हैं। जब शुद्धोपयोग को प्राप्त हो जाएंगे तब हमारे लिए यह गाथा की बात लागू होगी। तब हम शुभ और अशुभ दोनों परिणामों से, दोनों कर्मों से छूट जाएंगे, शुद्धोपयोग को प्राप्त हो जाएंगे। उस समय हमें इस गाथा के लिए या यह गाथा हमारे लिए सार्थक होगी। लेकिन
अभी भी हमें इस गाथा को सार्थक बनाना है तो लक्ष्य आज ही निर्धारित करना है कि हमें शुद्धोपयोग को प्राप्त करना है, जिससे हम इस गाथा को अपने जीवन में उतार सकें। पद्यानुवाद देखें। जो राग में रंग रहा वसु कर्म पाता, योगी विराग भव मुक्त बने प्रभाता। ऐसा जिनेश कहते शिव है विदाता, रागी विराग बन क्यों रति गीत गाता। अब इसी बात को आचार्य भगवान जो इस प्रकार राग द्वेष से रहित होकर के उन कर्मों में राग नहीं करते हैं, ऐसा वह शुद्ध स्वभाव में स्थित परमात्मा ही ज्ञानी है, वही निर्वाण को प्राप्त करते हैं। ये बात आचार्य भगवान अगली गाथा में बता रहे हैं। परमट्ठो खलु समओ, परमट्ठो खलु समओ, शुद्धो जो केवली मुनीणाणी, शुद्धो जो केवली मुनीणाणी, तम हिठिदा सहावे, तम हिठिदा सहावे, मुनिनो पावन्ति निर्वाणम, मुनिनो पावन्ति निर्वाणम। बोलिए। परमट्ठो खलु समओ, शुद्धो जो केवली मुनीणाणी, तम हिठिदा सहावे, मुनिनो पावन्ति निर्वाणम। परमट्ठो खलु समओ, शुद्धो जो केवली मुनीणाणी, तम हिठिदा सहावे, मुनिनो पावन्ति निर्वाणम। गाथा का अर्थ देखते हैं। परमट्ठो खलु समो, परमट्ठो अर्थात परमार्थ है, खलु अर्थात निश्चय से, निश्चय नहीं की दृष्टि से, समो अर्थात जीवात्मा। यह जो आत्मा है यह वास्तव में परमार्थ स्वरूप है, परमात्म स्वरूप है। और कैसी है? शुद्धो, शुद्ध है। जो अर्थात यह जो आत्मा है केवली, केवली रूप में है। मुनि अर्थात मुनि रूप में है। णाणी अर्थात ज्ञानी रूप में है। यह जो जीवात्मा है, यह जिसकी हम बात कर रहे हैं, यह आत्मा कैसी है, किन स्वभाव से, किन लक्षणों से युक्त है? जो परमार्थ रूप है, जो शुद्धो अर्थात शुद्ध है, जो केवली रूप है, जो मुनि है और जो ज्ञानी रूप है। ऐसी तमहि ठिदा सहावे, तमहि अर्थात उस, ठिदा मतलब स्थित हो करके, किसमें? सहावे अर्थात स्वभाव में, उस परमात्म स्वभाव में स्थित। जो हमने परमात्मा का जो भी स्वभाव देखा है, जो आत्मा का स्वभाव ऊपर की दोनों पंक्तियों में जो लक्षण पढ़े, उस परमात्म स्वभाव में जो स्थित हैं, ऐसे मुनिणो पावन्ति निर्वाणम। मुनिणो अर्थात मुनिजन, मुनि महाराज, पावन्ति प्राप्त करते हैं, निर्वाणम अर्थात निर्वाण को। ऐसे उस परमात्म स्वभाव में स्थित जो मुनि महाराज हैं, वे निर्वाण को प्राप्त करते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है, यह ग्रंथ अध्यात्म ग्रंथ है, निश्चय परक दृष्टि से विशेष रूप से मुख्यता से लिखा गया है, विशेष रूप से मुनि महाराजों के लिए लिखा गया है। इसलिए देखिए यहाँ इस अंतिम पंक्ति में भी मुनिणो शब्द का आचार्य महाराज ने प्रयोग किया। यह आत्म स्वभाव में स्थित कौन हो सकते हैं? मुनि महाराज ही हो सकते हैं। शुद्धोपयोग को प्राप्त मुनि महाराज ही हो सकते हैं, और वे मुनि महाराज ही निर्वाण को प्राप्त करते हैं। जिन लोगों की धारणा यह है कि शुद्धोपयोग चौथे गुण स्थान में होता है, क्या मुनि अवस्था चौथे गुण स्थान में होती है? यदि चौथे गुण स्थान में मुनि अवस्था होगी तो फिर वो मुनि ही नहीं कहलाएंगे, वो तो द्रव्यलिंगी मुनि की कोटि में आ जाएंगे। इसलिए यहाँ पर तो जो भावलिंगी मुनि महाराज हैं, जो इन विशेषणों से युक्त होकर के जो आत्मस्वरूप में स्थित होते हैं, वे ही निर्वाण को प्राप्त करते हैं, ऐसा समझना चाहिए। एक बार फिर से गाथा का अर्थ देखें। परमार्थ है जो, खलु अर्थात निश्चय से, निश्चय नहीं की दृष्टि से, जीवात्मा, समो अर्थात जीवात्मा, जो शुद्ध हैं, जो केवली हैं, जो मुनि हैं, जो ज्ञानी हैं।
ये सब उस आत्मा की विशेषताएं बतला रहे हैं। ऐसे उस परमात्म स्वभाव में स्थित तम ही ठिदा सहावे, सहावे अर्थात स्वभाव में जो ठिदा मतलब स्थित है, ऐसे मुनिणो अर्थात मुनि महाराज जब आत्म स्वभाव में स्थित होते हैं, शुद्धोपयोग को प्राप्त होते हैं, तब वे मुनि महाराज निर्वाणम पावंती, निर्वाण को प्राप्त करते हैं। गाथा का भावार्थ देखें। निश्चय कर परमार्थ रूप जीवात्मा का स्वरूप ऐसा है कि जो शुद्ध है, केवली है, मुनि है अर्थात संसार की बातों से मौन रखने वाले हैं और ज्ञानी हैं। इस प्रकार ये जिसके नाम हैं उस स्वभाव में स्थित होकर तन्मय होकर ही मुनि निर्वाण को प्राप्त होते हैं। वे ही मुनि महाराज निर्वाण को प्राप्त करते हैं। भैया जी, यहाँ शुद्ध से क्या तात्पर्य है? शुद्ध से तात्पर्य जो रागादि भाव विभाव हैं, जो भाव कर्म हैं, उनसे जो रहित हैं वे शुद्ध कहलाते हैं। अब प्रश्न बन सकता है सिर्फ भाव कर्मों की अपेक्षा से रहित को ही यहाँ शुद्ध क्यों कहा, द्रव्य कर्म और नो कर्म को क्यों नहीं कहा? उत्तर मिलेगा क्योंकि जीव के तो भाव कर्म ही तो है, राग द्वेष जीव ने ही तो किए। उन्हीं राग द्वेष रूप विभाव भावों के कारण से, जो जीव का स्वभाव नहीं है विभाव है, ऐसे उन भावों के कारण से ही तो जो द्रव्य कर्म है, ज्ञानावर्णी आदि है, वो हमारे बंधते हैं। और उन्हीं भावों के कारण से उन द्रव्य कर्मों के साथ साथ शरीर आदि नो कर्म का बंध होता है। इसलिए मुख्यतया रागादि भाव जो उनसे रहित हैं वे शुद्ध कहलाते हैं। भैया जी, यहाँ केवली और ज्ञानी से क्या तात्पर्य है? केवली से तात्पर्य है जिन्हें किसी अन्य पर पदार्थ की सहायता की आवश्यकता नहीं है, जो मात्र आत्म स्वरूप में लीन हैं। अन्य पर पदार्थों का किसी भी प्रकार से जिनका कोई संबंध नहीं है, उनकी कोई सहायता नहीं लेते हैं, केवल मात्र अपनी आत्मा की बात जहाँ है वो कहलाते हैं केवली। ज्ञानी की अपेक्षा से जिन्हें अपने आत्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त हो गया है, परमात्म स्वरूप का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त हो गया है, प्रत्यक्ष रूप से जो अपने आत्म स्वरूप में स्थित है, उस आत्मा का जिन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया वे ज्ञानी हैं। हम अध्यात्म ग्रंथ पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान वाला सम्यक ज्ञानी ग्रहण नहीं करना। जो आत्म स्वरूप में स्थित हो गए हैं वे ही वास्तव में सच्चे ज्ञानी कहे गए हैं। इस प्रकार परमार्थ से आत्मा ऐसा ही होता है। हमें आत्मा का ऐसा स्वरूप समझना चाहिए जो शुद्ध है, जो ज्ञानी है, जो केवली है, जो परमार्थ अर्थात आत्म स्वरूप ऐसा ही है वास्तव में। इस प्रकार आत्मा का स्वभाव जान करके जो मुनि महाराज उस आत्म स्वभाव में स्थित होते हैं, आत्मा में लीन होते हैं, वे मुनि महाराज ही निर्वाण को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार आज की कक्षा में हमने पिछली जो गाथा पढ़ी उसमें भी हमने समझा शुभ और अशुभ दोनों कर्मों से छूटना है। इस गाथा में भी हमने समझा उन दोनों कर्मों से छूट करके आत्म स्वभाव में स्थित होना है। जो आत्म स्वभाव रूप शुद्धोपयोग में स्थित होते हैं, वास्तव में वे ही मुनि महाराज शुद्धोपयोग को प्राप्त करते हैं। अभी हम शुद्धोपयोग को प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन हमें लक्ष्य वही बनाना है। आज नहीं तो कल हम मुनि अवस्था धारण करके शुद्धोपयोग को प्राप्त करेंगे ही करेंगे। गाथा का पद्यानुवाद देखें। ये केवली समय ओ मुनि शुद्ध ध्यानी, एकार्थ के वचन है परमार्थ ज्ञानी। साधु स्वभाव रत वे निज धाम जाते, आते न लौट भव बीच विराम पाते। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्रीमती पूनम जैन, धर्मपत्नी श्री सुभाष जैन, गुणायतन शिखर जी, मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ, सौम्या एवं आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन। संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। शील जैन, वाइफ ऑफ नरेंद्र जैन। हाईटोन ट्रेडिंग कंपनी, शालीमार बाग, दिल्ली 88।
माता श्री निरंजनाबाई सरोदे के स्मरणार्थ सुनंदा वाइफ ऑफ प्रोफेसर उमेश चंद्र सरोदे नागपुर, रेखा वाइफ ऑफ अभय कुमार सोनटक्के कारंजा, माधुरी जैन नागपुर, निशिगंधा बंड सीए वाइफ ऑफ डॉक्टर शैलेश बंड अमरावती, रुतिका वाइफ ऑफ सौरभ सरोदे पुणे, पुष्पक जैन स्वस्तिक बंड स्प्रहा सरोदे। स्वर्गीय श्री चिमनलाल फूलचंद शाह, स्वर्गीय कमलाबेन चिमनलाल शाह, डॉक्टर रजनीकांत सी शाह, लीना आर शाह, समर्थ आर शाह, धवनी एस शाह, निश्चल आर शाह, जुनाली एन शाह, आगम निर्मय एवं नियम शाह, अहमदाबाद गुजरात। गर्व गौतम जैन, सुपौत्र अशोक कुमार रतनलाल जैन, नूतन गौतम प्राची, आदित्य महिमा, सलोनी निरंजन अरहन आराध्य, तारदेव अंधेरी मुंबई। श्रीमती संतोष सी सिंघई, श्रीमती वर्षा आलोक जैन, श्री आलोक जैन, कुमारी त्रिशला जैन, कुमारी अनमोल अग्रवाल।